हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज से हम लोग जो है एसएससी सीएचएसएल के और बीएसएससी के लिए और एसएससी जीडी के लिए जो है मैथ का प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला जैसे क्वेश्चन हम उठा लिए। पहला क्वेश्चन ज़रा देखेंगे आप लोग, जो है 3694 टू द पावर 64 गुना 615 टू द पावर 83 गुना 841 टू द पावर 41 के इकाई अंक निकालें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास है। क्या इकाई अंक निकालें, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए मेन क्या होता है ना, इकाई अंक वाले जब भी सवाल आते हैं तो केवल आपको इकाई अंक से मतलब रखना है, बाकी किसी से नहीं। तो यहाँ इस क्वेश्चन को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4 पे पावर 64 गुना 5 पे पावर 83 और गुना 1 पे पावर 41। अब देखिए चार का अगर क्या कहते हैं रूल आ जाता है, तो चार का रूल कंसेप्ट क्या कहता है, यदि पावर सम रहेगा तो इकाई अंक का पावर 2 करेंगे, पावर विषम रहेगा तो 1 करेंगे। तो 4 पर पावर क्या है, सम है, तो 4 पर पावर हो जाएगा 2 गुना 5 रहेगा तो चेंज होता नहीं, 1 रहता है तो चेंज होता नहीं। और 4 पे पावर 2 का मतलब 4 चौके 16 का 6 हो गया गुना 5 गुना 1, तो कितना हो गया, 6 पंचे 30 और 30 का क्या हो गया 0। ये आपका फाइनली उत्तर है। और इसका कंसेप्ट जान लीजिए आप। कंसेप्ट थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ। इसमें कंसेप्ट क्या कहता है, अगर 0 1 5 6 अगर किसी संख्या की इकाई अंक पे रहता है, ठीक है, तो पावर कुछ भी रहने पर यह अपना स्थान चेंज नहीं करता है, नो चेंज। ठीक है, दूसरा होता है क्या, 4 और 9। जब ये 4 और 9 रहता है तो पावर को देखना होता है। पावर अगर सम रहता है तो इकाई अंक का पावर 2 करेंगे, और पावर अगर विषम रहेगा तो इकाई अंक का पावर 1 करना। ठीक, और तीसरा रूल क्या क्या होता है, 2 3 7 8। जब ये किसी भी संख्या के इकाई अंक पे आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, अंतिम दो अंक यानी पावर के अंतिम दो अंक में आपको क्या करना है, 4 से भाग दे देना। पावर के अंतिम दो अंक में 4 से भाग देना है। उसके बाद आएगा शेष अगर 0 आएगा तो पावर आपको 4 करना है, जब शेष 1 आएगा तो पावर 1, जब 2 आएगा तो 2, और 3 आएगा तो 3 करना। बस इतना ही सी बात आपको क्या करना है, याद रखना है। ये जो है नंबर सिस्टम का क्या होता है, कंसेप्ट आपको होता है। ठीक है, इसी पर आपको टोटल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। समझ गए बात को कि नहीं। आइए अब एक छोटा सा क्वेश्चन और हम अगला ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, जो संख्या 502789 में कम से कम क्या जोड़ा जाए। ठीक है, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। संख्या, इसमें कौन सी संख्या जोड़ा जाए ताकि वह 4 से पूर्णतः विभाज्य। आपके पास ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 4। चलिए
अब सबसे पहले इसका आप कंसेप्ट जान लीजिए। कंसेप्ट क्या कहता है? 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता का नियम कहता है जो यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, ठीक है, अंतिम 2 अंक, क्या अंतिम 2 अंक डबल जीरो या, ठीक है, डबल जीरो या 4 का गुणज हो, ठीक है। कंसेप्ट क्या कहता है? 4 से विभाज्यता का नियम कहता है जो अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए? डबल जीरो या 4 से, या 4 का गुणज होना चाहिए। तो चलिए इसमें हम चेक करते हैं, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 502789। अगर हम इसमें, अगर हम 3 जोड़ते हैं, अगर हम इसमें 3 जोड़ते हैं पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ये कितना होगा? 9 3 12, 8 1 9, 92। तो 4 दूना 8, 1 4 3 12 विभाज्य हो रहा है। दूसरा इसी में बात करेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या है? देखिए लास्ट अंक को जोड़िए ना, केवल लास्ट अंक क्या है? 89। 89 में जब 1 जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा? ये 90। दूसरा लास्ट अंक क्या है? 89 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9 2 11, 9 8 1 9, 91। और तीसरा क्या है? 89 में अगर 4 जोड़ेंगे, 9 4 13, 8 1 9, 93। अब एक चीज़ बताइए, इन दोनों में से, इन चारों अंकों में से 4 से कौन सी संख्या विभाज्य हो रही? 93 का भी 4 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। 91 का भी होगा? नहीं। 90 होगा? नहीं। 21 को कौन सा संख्या हो रहा है? 92। अर्थात आपका जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात को समझ में आया कि नहीं? बोलिए। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे? चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है? जो दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इसका लघुत्तम कितना? 84। इसका लघुत्तम 84 है, तो बड़ी संख्या निकालें। तो बड़ी संख्या निकालें, ठीक है, बड़ी संख्या निकालें। चलिए इसका ऑप्शन भी हम आपको दे देते हैं। पहला ऑप्शन 21, दूसरा ऑप्शन 24, तीसरा ऑप्शन 28 और चौथा ऑप्शन 84 है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जब इस टाइप के सवाल को अगर आपको सॉल्व करना हो तो रेशियो क्या दिया हुआ है? और रेशियो की अगर हम बात करें तो 3:4 का। अब बताइए 3 और 4 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 12, ठीक है। कितना? तो 12। तो 12 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ? 84। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 7, ठीक है। और यहाँ से आपको निकल जाएगा 3 यूनिट का वैल्यू 7 या 21 और 4 यूनिट का वैल्यू 7 चौके 28। तो आपसे कौन सी संख्या मांगे गया था? बड़ी संख्या। तो निकाल दीजिए बड़ी संख्या। तो जब भी इस टाइप के सवाल दिया रहे आपको संख्या, इसको नोट पॉइंट कर देते हैं हम, नोट पॉइंट में याद रखिएगा, जब संख्या का रेशियो दिया हो, रेशियो दिया रहे तथा एलसीएम तब रेशियो का एलसीएम बराबर होगा रियल, रियल एलसीएम के बराबर।
ठीक है। तो जब भी आपको इस टाइप के सवाल आएंगे आप आराम से बना लेंगे, कोई समस्या इसमें नहीं आने वाली है। ठीक है, परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। समझ गए आप लोग जो कैसे आपको बनाना है। चलिए अब आगे की मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है जो दो संख्याओं का ठीक है मौश तथा लौस, दो संख्याओं का मौस तथा लौस क्रमशः 8 तथा 48 है। 8 तथा 48 है यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या निकालें। ठीक है, प्रश्न देखिएगा, करा दो संख्याओं का मौसो तथा लौसा क्रमशः 8 एवं 48 है, यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या निकालें। इनका एक कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट याद रखिएगा जब भी आपको इस टाइप के सवाल आ जाए। कंसेप्ट क्या कहता है, जो फर्स्ट गुना सेकेंड ये नंबर हो गया बराबर LCM गुना HCF, बस यही पॉइंट आपको याद रखना। तो पहली संख्या कितना है, पहली संख्या इनमें से एक संख्या, पहली संख्या 24 है, दूसरी संख्या नहीं पता, तो सेकेंड नंबर नहीं पता, बराबर LCM हमको पता है जो 48 है और HCF कितना है 8 है। अब अगर हम काटें 24 दूना क्या होगा 48, तो यहाँ से आपको अगर सेकेंड नंबर की बात होगी तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। समझे बात को कि नहीं समझे? तो जब भी इस टाइप के सवाल आए आपको परेशान नहीं होना है, एकदम मस्ती टाइप में बनाना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ज़रा नेक्स्ट टाइप में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के प्रश्न कैसे आते हैं, कैसे कैसे पूछा जाता है आपसे। कुछ नया प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। आइए अगला प्रश्न अब देखेंगे, दे देगा जो यदि x बट्टे 5 बराबर y बट्टे 8 हो तो x प्लस 5 बट्टे y प्लस 8 का मान निकालें। इस टाइप से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है CHSL में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। क्या दिया हुआ है, x बट्टे 5 बराबर y बट्टे 8। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो x बट्टे इस y को इधर अगर हम लाएं, ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा y, और ये 5 किधर चल जाएगा उधर, 5 बट्टे क्या हो जाएगा 8। क्या यहाँ से कोई दिक्कत? अब यहाँ से x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। आपको हमको निकालना क्या है, यानी x प्लस 5 बट्टे y प्लस 8। यहाँ से x का मान हो गया 5, तो 5 प्लस 5 बटे कितना 8 प्लस 8, यानी 5 5 हो गया 10 बटे 8 8 हो गया 16। अगर काटा जाए तो ये 5 बटे कितना हो जाएगा, ये 8 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? CHSL में छोटा छोटा ही क्वेश्चन पूछता है, BSSC में भी कोई भारी टाइप क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए एक टाइप और इसी पे कर लेते हैं, यदि x बट्टे y बराबर 3 बट्टे 2 हो तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर
बट्टे 3x² माइनस 2y² का मान निकालें। ये प्रश्न अगर आपको पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे आप? ठीक है, इस टाइप के भी प्रश्न बहुत आते हैं। क्या बोलिए, बना सकते हैं ना? तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, एकदम छोटी सी बात है। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से x बट्टे y बराबर कितना दिया हुआ? 3/2 दिया हुआ, अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि x का मान 3 है, y का मान 2 है। इस पे बैठाना। अब x² y² की ज़रूरत है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे x² बराबर 9 हो गया। यहाँ से निकाल लेंगे y² बराबर 4 हो गया। मान खाली पुट करना है, तो हो जाएगा 2 गुना x² का वैल्यू 9 प्लस 3 गुना y² का वैल्यू 4 बट 3 गुना x² का वैल्यू 9 माइनस 2 गुना y² वैल्यू 4। यही तो सॉल्व करना था। 9 दूना कितना हो जाएगा? 18 प्लस 4 तिया 12 बटे 9 तिया 27 माइनस 4 दूना 8। 18 12 हो गया कितना? 40 बटे 17 में 60 गया कितना? 19। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए कहीं कहीं आपको बाबू ये इस टाइप से भी प्रश्न आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, जिसे दे देगा यदि √1 प्लस x बट्टे 144 बराबर 13/12 हो तो x का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें, ठीक है। इस टाइप से भी अगर प्रश्न अगर आपको आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान प्रश्न। जब भी इस टाइप का प्रश्न हो तो आपको क्या करना, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। क्या? दोनों तरफ वर्क। तो जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो इस साइड वर्क करेंगे तो क्या होता है? रूट खत्म हो जाता है। क्या होता है? रूट खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस x बट्टे 144 बराबर क्या हो जाएगा? इधर 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 बट्टे 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ठीक है। अब आइए, अब जब यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से ये 1 को अगर उधर भेजेंगे आप तो ये हो जाएगा x बट्टे 144 बराबर 169 बट्टे 144। अब माइनस को हो जाएगा 1, नहीं कुछ तो 1 है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे हो जाएगा 144 और 169 माइनस 144 हो जाएगा। और देखेंगे आप यहाँ से x बट्टे 144 बराबर 25, ठीक है, बट्टे 144। 44 से 44 ख़त्म हो गया, तो यहाँ से निकल गया x बराबर 25 और ये आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। अब आ जाइए, कोई दिक्कत? अब इसका शॉर्ट तरीका भी क्या होता है, बाय ऑप्शन में यहाँ पे x का मान ऐसा कौन सा रखेंगे ताकि उनका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्या कहते हैं? 13 हो जाएगा। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन और हम आपको शॉर्टकट करके बताते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है, यदि √1 प्लस x बट्टे 169 बराबर 14/13 तो x का मान निकालें। x का मान निकालें, ये क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना, कुछ करना थोड़े न है। अब एक चीज़ बताइए, तो यहाँ पे क्या करिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। किसका? 14 का स्क्वायर करिए। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 प्राप्त होता है। 14 का स्क्वायर करिए तो 14 का स्क्वायर हो गया कितना? 196 और 196 से घटा दीजिए 169। तो 16 में से 9 गया, 9 7 16, 8 में से 6 गया तो हो गया 2। ये 27 आपका आंसर हो गया। उसी तरह से अगर आप इनका आंसर निकालना चाहेंगे तो आपको क्या करना होगा, 13 का स्क्वायर कर दीजिए 100 हो जाएगा 69, उसमें से घटा दीजिए 144 तो हो जाएगा 25। ये आपके शॉर्ट तरीका हो गया। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। समझ रहे हो बात को कि नहीं?
चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए एक प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कह रहा 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करिए। चलिए बहुत आसान तरीका है, जब भी आपको शिक्षक की आयु ज्ञात करना हो, शिक्षक की आयु, शिक्षक की आयु बराबर क्या करना है आपको, औसत प्लस, ठीक है, औसत प्लस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस शिक्षक का आयु एक जोड़ेंगे, इनटू क्या करना है, औसत में वृद्धि कितना से हो गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो देखिए कितने वर्ष औसत है, 14 वर्ष, प्लस पहले कितने थे, 36 छात्र, जब टीचर आ गया तो कितना हो गया, 37। अब औसत में वृद्धि कितना का हो रहा है, करा 1 का वृद्धि, तो यहाँ 1 कर देंगे। तो अब ये हो गया कितना, 14, प्लस का हो जाएगा 37 गुना 1 बराबर 14 प्लस 37 इजकल टू 51 वर्ष, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे समझिए ना, जब भी मतलब जो है 36 को छात्र था, 36 को छात्र का औसत आयु कितना, 14 वर्ष। जब एक टीचर आ जाता है तो औसत में क्या होता है ना, एक वृद्धि हो जाता है। अर्थात जो 36 वर्ष क्या कहते हैं, 36 को छात्र है तो 36 को का तो औसत 14 वर्ष था। टीचर भी आया तो भी औसत 14 वर्ष है, लेकिन अब बढ़ गया, एक की वृद्धि हो गया, मतलब 36 को मतलब एक एक बढ़वे करेगा, और टीचर आया तो एक उसमें ही बढ़ेगा, तो 37 हो गया, तो 37 वर्ष ये हो गया, 14 वर्ष ये हो गया, टोटल 51 वर्ष हो गया। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जो तीन लड़कों की औसत आयु, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, यदि उनकी आयु का अनुपात, यदि उनके आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु निकालें। बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्यारा सवाल है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब एक चीज बताइए, करा 3 लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष है, 16 वर्ष है तो कुल आयु कितना हो गया, तो कुल आयु जो होता है वह क्या होता है, औसत गुना संख्या, तो औसत कितना, 16 और गुना 3, तो 16 थे कितना, 48 वर्ष। और तीनों लड़का का रेशियो क्या दिया हुआ है, रेशियो की बात करेंगे तो आप 4:5:7 है। रेशियो के अनुपात 4:5:7 है। तो अब देखिए 4, 5, 9, 7, 16, अर्थात 16 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ, 48। तो एक का वैल्यू कितना हो गया, 16×3=48, योग दिया हुआ इसलिए जोड़े। तो क्या करा, सबसे छोटे लड़के 4 यूनिट हो गया, तो 4 गुना कितना, 3, अर्थात हो गया कितना, 12 वर्ष। सबसे छोटे लड़के के जो आयु हो गया वो आपको कितना वर्ष का हो गया, 12 वर्ष का हो गया। कितना वर्ष का, 12 वर्ष का आपका ये निकल गया। ठीक है, क्या अब नहीं बनेंगे सवाल, बोलिए। तो इस टाइप के सवाल को बनाने में कोई तरह का दिक्कत नहीं आने चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, आइए अब जरा नए प्रश्न देखते हैं कुछ अलग टाइप से। ठीक है, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में, ठीक है, 5% की
कमी करने पर नई भिन्न 5/2 प्राप्त होता है तो प्रारंभिक भिन्न का मान निकालें। करा एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 5% की कमी करने पर नई भिन्न 5/2 प्राप्त होता है तो प्रारंभिक भिन्न का मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। मान लीजिए प्रारंभिक भिन्न क्या है, x/y है। भिन्न जब भी रहेगा x/y के रूप में है। करा अंश में 20% की वृद्धि मतलब कितना 120 और हर में कितना परसेंट की कमी 5% कमी किया था कितना 95। अब भिन्न प्राप्त होता है कितना 5/2। अब इसको कुछ करना नहीं, आपको केवल काट देना। 5 से काटेंगे तो कितना होगा 5 से 19 पंचे 95, 5 से काटेंगे कितना होगा 24। अब तो कटेगा नहीं। अब जब यहाँ आप देखेंगे तो ये x/y बराबर हो जाएगा 19 पंचे कितना 19 पंचे 95 अब बट्टे 24 गुना 2 24 दूना 48 और ये आपका फाइनली आंसर हो गया। समझे बात को? चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। यदि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है? चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। करा यदि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है? तो देखिए सबसे पहले बात क्या करें, यहाँ ले लेते हैं हम राम और यहाँ ले लेते क्या श्याम। करा राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है मतलब जो ये 120 है तो ये कितना है 100। करा इसका श्याम की इतना कितना कम है मतलब कितना कम है बताइए 20 की कमी है। तो प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है ना कमी गुना 100 यानी 20 गुना 100 बट अगर प्रतिशत कमी निकालते तो अधिक वाला मान कितना है 120। इसमें करना है 120 20 छके 20 से 2 तिया 2 से कितना हो गया 50 यानी 50 बटे कितना हो गया 3 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 16.2/3% की क्या हो जाएगा कमी। ठीक है तो CHSL लेवल में जो है इस टाइप से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। पुनः जो नेक्स्ट क्लास आपकी आएगी उसमें आपका फिर उनसे हम लोग आगे रखेंगे। ठीक है हर टाइप का प्रश्न रहेगा ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। आप हमारे वीडियो पर बने रहिए और आपको हम जब तक एग्ज़ाम होगा ढेर सारा हर टाइप के क्वेश्चंस आपको हम करवा देंगे। ठीक है आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।